लखनऊ ईडी मुख्यालय पर एटीएस बिल्डर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में 3400 करोड़ रुपए जो निवेशकों के लिए गए थे उनके दूसरी कंपनियों में ट्रांसफ़र करने की मामले जो हैं वो सामने आए, उस तरीके के सबूत मिले हैं। ईडी पिछले दिनों से नोएडा के कई बिल्डरों को लेकर लगातार जांच कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग होने का शक जताया जा रहा था, लिहाजा यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से एटीएस बिल्डर से जुड़ी तमाम जानकारी ईडी के अधिकारियों द्वारा ली गई थी। और अब मुकदमा दर्ज करने के बाद नोएडा प्राधिकरण से भी एटीएस बिल्डर के तमाम प्रोजेक्टों से जुड़ी जानकारी ली गई है। आने वाले दिनों में बिल्डर कंपनी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। इससे पहले कि ईडी की कार्रवाई करें तो सुपरटेक बिल्डर के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन बिल्डर कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत निवेशकों का पैसा लेकर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करना और प्रोजेक्ट पूरा ना करने के आरोप लगे थे। इसी तरीके की शिकायत प्राधिकरण को की गई थी, जिसके बाद ईडी इस पूरे मामले में सक्रिय हुई और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आने वाले दिनों में छापेमारी भी देखी जा सकती है। लखनऊ ईडी मुख्यालय पर एटीएस बिल्डर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में 3400 करोड़ रुपए जो निवेशकों के लिए गए थे उनके दूसरी कंपनियों में ट्रांसफ़र करने की मामले जो हैं वो सामने आए, उस तरीके के सबूत मिले हैं। ईडी पिछले दिनों से नोएडा के कई बिल्डरों को लेकर लगातार जांच कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग होने का शक जताया जा रहा था, लिहाजा यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से एटीएस बिल्डर से जुड़ी तमाम जानकारी ईडी के अधिकारियों द्वारा ली गई थी। और अब मुकदमा दर्ज करने के बाद नोएडा प्राधिकरण से भी एटीएस बिल्डर के तमाम प्रोजेक्टों से जुड़ी जानकारी ली गई है। आने वाले दिनों में बिल्डर कंपनी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। इससे पहले कि ईडी की कार्रवाई करें तो सुपरटेक बिल्डर के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन बिल्डर कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत निवेशकों का पैसा लेकर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफ़र करना और प्रोजेक्ट पूरा ना करने के आरोप लगे थे। इसी तरीके की शिकायत प्राधिकरण को की गई थी, जिसके बाद ईडी इस पूरे मामले में सक्रिय हुई और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आने वाले दिनों में छापेमारी भी देखी जा सकती है। लखनऊ ईडी मुख्यालय पर एटीएस बिल्डर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में 3400 करोड़ रुपए जो निवेशकों के लिए गए थे उनके दूसरी कंपनियों में ट्रांसफ़र करने की मामले जो हैं वो सामने आए, उस तरीके के सबूत मिले हैं। ईडी पिछले दिनों से नोएडा के कई बिल्डरों को लेकर लगातार जांच कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग होने का शक जताया जा रहा था, लिहाजा यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से एटीएस बिल्डर से जुड़ी तमाम जानकारी ईडी के अधिकारियों द्वारा ली गई थी। और अब मुकदमा दर्ज करने के बाद नोएडा प्राधिकरण से भी एटीएस बिल्डर के तमाम प्रोजेक्टों से जुड़ी जानकारी ली गई है। आने वाले दिनों में बिल्डर कंपनी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। इससे पहले कि ईडी की कार्रवाई करें तो सुपरटेक बिल्डर के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन बिल्डर कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत निवेशकों का पैसा लेकर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफ़र करना और प्रोजेक्ट पूरा ना करने के आरोप लगे थे। इसी तरीके की शिकायत प्राधिकरण को की गई थी, जिसके बाद ईडी इस पूरे मामले में सक्रिय हुई और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आने वाले दिनों में छापेमारी भी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।